हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 के गणित का चैप्टर नंबर 3। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। हमारा पहला सवाल है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। समांतर चतुर्भुज होता क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर होती हैं मतलब बराबर होती हैं। भुजाएं समांतर होती हैं, समांतर होंगी तो बराबर भी होंगी। और ये जो आमने सामने के कोण हैं वो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ए डी जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? बी सी के। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से हम कहाँ से लिख रहे हैं? ये समांतर चतुर्भुज की जो परिभाषा है उसके हिसाब से, समांतर चतुर्भुज की परिभाषा से, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं ए डी बराबर बी सी हो जाएगा और ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डी सी। ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा जो है वो इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। और आमने सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, मतलब एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, और एंगल डी जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल बी के, ठीक है। ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला जो एंगल है वो किसके बराबर हो जाएगा? इसके, जो हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। अब सवाल क्या है हमारा, AD जो है, जो भुजा AD है वो BC के समांतर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगी? AD बराबर हो जाएगी BC के। अगला हमारा सवाल है एंगल DCB। ये वाला एंगल पूछा है, एंगल DCB। जो लेटर बीच में आता है वही वाला एंगल होता है। ये C बीच में है तो ये C वाला एंगल है। तो C एंगल किसके बराबर होगा? एंगल A के, यानी कि एंगल DAB के बराबर होगा, या हम इसको एंगल ए भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ओ सी किसके बराबर होगा? एक चीज़ समांतर चतुर्भुज में और होती है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, जो विकर्ण होते हैं, ये विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। ये बराबर होगा इसके और ये आधा विकर्ण इस आधे विकर्ण के बराबर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ए ओ जो है वो बराबर हो जाएगा ओ सी के, और डी ओ जो है वो बराबर हो जाएगा ओ बी के। यहाँ ओ सी पूछा है, ओ सी किसके बराबर हो जाएगा? ए ओ के। एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए, एंगल डी ए बी यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए यानी कि एंगल डी, ये बराबर होगा 180 डिग्री के। किसी भी समांतर चतुर्भुज में त्रियक रेखा पर बने हुए एंगलों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अभी हमने जो इसमें सीखा है, समांतर चतुर्भुज में 4 पॉइंट सीखे हैं। कितने पॉइंट सीखे हैं समांतर चतुर्भुज में? हमने 4 पॉइंट सीखे हैं, और इसी 4 पॉइंट से हम पूरी प्रश्नावली को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। इन्हीं 4 पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं? पूरी प्रश्नावली को बहुत आराम से हल कर सकते हैं। क्या क्या थे वो पॉइंट? आमने सामने की भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। AD बराबर हो जाएगा BC के और DC बराबर हो जाएगा AB के, ठीक है। ये आमने सामने की भुजाएं हो गई। पहला पॉइंट हमने ये सीखा है। आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। एंगल A बराबर हो जाएगा एंगल C के, और एंगल D बराबर हो जाएगा एंगल B के। ये दूसरी बात सीखी है। और तीसरी बात हमने क्या सीखी है? त्रियक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये क्या है? ये त्रियक रेखा है, यानी कि आसन्न कोण, जो आजू बाजू के बराबर के कोण होते हैं, ये इनका योग कितना होता है? 180 डिग्री का। आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं, लेकिन जो आमने सामने के कोण नहीं है, आसन्न कोण हैं, वो उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री का, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर होगा
एंगल सी प्लस एंगल बी के, और ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, यहाँ तक हमने तीन बातें होंगी। और चौथी बात क्या है, विकर्ण जो हैं, विकर्ण का क्या होगा एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि विकर्ण का आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, ए ओ बराबर होगा ओ सी के। और दूसरा विकर्ण हमारा जो विकर्ण डी बी है, ये विकर्ण कौन सा था ए सी है, दूसरा विकर्ण क्या है डी बी, तो डी ओ बराबर होगा ओ बी के। ये 4 पॉइंट समांतर चतुर्भुज में हमें ध्यान रखना है, और इन्हीं 4 पॉइंट से हम सारी एक्सरसाइज हल कर सकते हैं बहुत आराम से। अब अगला सवाल देखते हैं। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y z के मानों का मान ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं, उन्हीं 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है। समकोण समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण 80 है 100 है, तो ये कोण भी 100 हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में असन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, या फिर कह सकते हैं तिर्यक रेखा पर बने अंतःकोणों का योग, ये तिर्यक रेखा है, इस पर जो बने हुए अंतःकोणों का योग क्या होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि 100 प्लस z बराबर कितना होगा 180 डिग्री, तो z बराबर हमारा 80 डिग्री आ जाएगा, तो z कितना हो गया 80 डिग्री। और जो हमारी सबसे पहली खासियत है, जो प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की, वो क्या है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो z बराबर हो जाएगा x के 180 डिग्री। कितना आसान है। अच्छा, अगला सवाल हमारा ये है, ये भी समांतर चतुर्भुज है, तो पहले तो हम लगाएंगे आमने सामने के कोणों की प्रॉपर्टी का रूल, कितना हो गया 50। अब तिर्यक रेखा पर बने कोण कितने होते हैं, x प्लस 50 डिग्री किसके बराबर होगा 180 के, तो x बराबर कितना आ जाएगा 130 डिग्री। और आमने सामने का कोण कौन सा है x, और y आमने सामने है, तो x y बराबर x बराबर 130 डिग्री, तो ये कितना हो गया हमारा 130 डिग्री, और ये भी हो गया हमारा 130 डिग्री। यहाँ का ये पूरा कोण कितना है 180 डिग्री है, और इतना ये कितना हो गया 50, तो 180 में से 50 जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। बहुत आसान था। अगला जो हमारा सवाल है, सवाल नंबर 3 जो है, ये भी हमारा क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान रखना है, ये x y और z तीन कोण इसमें पूछे गए हैं, जिनका जवाब हमें एक एक करके देना है। देखिए, ये एंगल कितना है 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री का होगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब ये एक त्रिभुज है, सवाल नंबर हमारा 3 है, इसको हमने कोई त्रिभुज मान लिया ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ये कोण कितना है 30 डिग्री है, प्लस ये कोण कितना है 22 है, प्लस ये कोण x था, आमने सामने के अपोजिट कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये 90 डिग्री हमारा आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री के, तो y बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, हमें क्या क्या पता चल गया, x पता चल गया, y पता चल गया। ठीक है, अब जो y होगा वही क्या होगा z भी होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, z भी क्या हो जाएगा हमारा z बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमारा सवाल नंबर 3 भी हो गया। अब सवाल नंबर है 4 तो बहुत ही आसान है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं 180 डिग्री। ठीक है, अगला है हमारा, अगला क्या है हमारा x,
अच्छा, अब ये यहाँ पर लग जाएगा तिर्यक रेखा वाला फार्मूला। तिर्यक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और x तो हमें पहले ही पता चल गया 80 डिग्री है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। ये सवाल नंबर 5 के लिए है। तो ये कितना हो गया? 100 डिग्री। आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो ये 100 डिग्री हो गया। ठीक है। एक सीधी रेखा पर बना हुआ कोण कितना होता है? 180 डिग्री। और ये 100 डिग्री है। 100 डिग्री अगर इसमें से निकल जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा 80 डिग्री। जेड बराबर क्या हो गया हमारा? 80 डिग्री। कितना आसान था। ठीक है। अब इसी हिसाब से अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, सवाल लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 2 का, पार्ट नंबर 5। ये भी बहुत आसान है। पार्ट नंबर 5 भी एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें हमें निकालना है x, y और z। देखिए y तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। ठीक है। तिर्यक रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 112 डिग्री प्लस ये पूरा कोण हो जाएगा, ये पूरा कोण तिर्यक रेखा पर बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 40 प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। 112 ये सवाल नंबर 5 है। 112 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 180। ठीक है। जेड बराबर हो जाएगा हमारा 180 माइनस 140 और 112, 152 डिग्री। तो जेड जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा 28 डिग्री। जेड हमारा निकल गया 28 डिग्री। अब हमें ये कोण पता नहीं है, ये कोण पता करना है। अब यहाँ पर हम एक त्रिभुज मान लेते हैं ABC। यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। कौन कौन से कोण हैं? 112 डिग्री है, प्लस ये जेड कितना आया? 28 डिग्री आया, प्लस ये हमें निकालना है एंगल। इसको हम कुछ भी मान लेते हैं, अल्फ़ा मान लेते हैं। तो हमें अल्फ़ा पता करना है, बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 112 में अगर 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 140। तो अल्फ़ा बराबर निकल के आएगा हमारा 40 डिग्री। ये कितना निकल के आएगा? ये जो हमारा अल्फ़ा है वो निकल के आया 40 डिग्री। तो ये टोटल पूरा कोण कितना हो गया? पूरा कोण कितना हो गया? अल्फ़ा प्लस 40 डिग्री। ठीक है। अब किसी भी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा एंगल सी के। एंगल ए कितना है? 40 और 28 68 डिग्री है। और ये कितना है? अल्फ़ा प्लस 40 डिग्री। तो अल्फ़ा कितना आ जाएगा? 68 माइनस 40 बराबर 28 डिग्री। अल्फ़ा ये कितना निकल के आया? ये वाला एंगल। एक्स कितना निकल के आया? एक्स, अच्छा इसको अल्फ़ा मान लिया था। अल्फ़ा निकल के आया 40 डिग्री, और जो एक्स हमारा निकल के आया वो निकल के आया 28 डिग्री। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक बहुभुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि एंगल D इसमें दिया हुआ है ABCD, AB बराबर DC, AB बराबर DC है, AB बराबर DC है, यानी कि AB बराबर DC। ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर है। ठीक है। AD जो है 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है। तो ये समांतर चतुर्भुज किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज में हमेशा बराबर होती हैं। यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है और ये 4.4
4 सेंटीमीटर है। ये ठीक है 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पर AD और BC भी बराबर होनी चाहिए, तभी ये समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल नंबर 3 है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम पहले। ये बोल रहा है एंगल ए बी सी डी, एंगल ए कितना है 70 डिग्री है, और एंगल सी कितना है 65 डिग्री है। एंगल ए 70 डिग्री है और एंगल सी कितना है 65 डिग्री है। हमने क्या पढ़ा है अभी तक, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं, समान होते हैं। जैसे एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल सी के। क्या यहाँ पर एंगल ए एंगल सी के बराबर है? नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, अगला जो हमारा सवाल है, एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों का माप बराबर हो। ऐसा चतुर्भुज कौन सा होता है जो समांतर तो नहीं है लेकिन जो उसके सम्मुख कोण हैं, जो समांतर तो नहीं है लेकिन जो उसके सम्मुख कोण हैं वो क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, ये हमारा समांतर बन गया क्योंकि ये ऑटोमेटिक पकड़ रहा है, हमें समांतर नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम एक रफ आइडिया ले लेते हैं, रफ स्केच ले लेते हैं। ठीक है, रफ देखिए ये आमने सामने के एंगल बराबर होंगे, सम चतुर्भुज है, आमने सामने के एंगल इसके बराबर होंगे, लेकिन ये समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक पतंग ही एक ऐसा सम चतुर्भुज है। पतंग क्या है? एक ऐसा सम चतुर्भुज है जिसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, लेकिन वो समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ठीक है, इसमें एंगल ए जो है वो बराबर होगा एंगल सी के, और जो ए बी भुजा है वो बराबर होगी बी सी के, और जो ए डी भुजा है वो बराबर होगी सी डी के। समांतर चतुर्भुज पतंग में क्या होता है, दो भुजाएं एक लंबाई की होती हैं और दूसरी दो भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। जो समान लंबाई की भुजाएं होती हैं वो पास पास होती हैं, जैसे ये समान लंबाई की भुजाएं हैं, ये एक साथ जुड़ी हुई हैं, और ये समान लंबाई की भुजाएं हैं तो ये एक साथ जुड़ी हुई हैं। जहाँ पर दोनों आसन्न भुजाएं जुड़ती हैं वो कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अभी बताया था, तिर्यक रेखा पर बने समांतर चतुर्भुज के तिर्यक रेखा पर बने कोणों का अंतःकोण के योग कितना होता है? 180 डिग्री। जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ये और ये कोण कहलाते हैं आसन्न कोण। क्या कहलाते हैं? आसन्न कोण। एंगल ए प्लस एंगल डी, ये दोनों आसन्न कोण हैं, इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। और एंगल बी और एंगल सी का भी योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो ये दोनों आसन्न कोण हैं, तो ये हम मान लेते हैं कि ये कितना है? 3x, और ये कितना है? 2x। एक एंगल कितना है? 3x, और एक कितना है? 2x। तो 5x बराबर हो जाएगा
80 डिग्री। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 180/5। अगर 180 से हम 180 को 5 से भाग देंगे, 5 तियाँ 15, 5 छक्का 30, तो जो कोण निकल के आएंगे हमारा, एंगल ए बराबर निकल के आएगा हमारा 3 छक 18 और 3 तियाँ 9, 1 10, 108, ठीक है। और एंगल डी निकल के आएगा हमारा 72। तो एंगल ए और एंगल बी दोनों बराबर होंगे, एंगल डी और एंगल सी दोनों बराबर होंगे। तो हमारे कोण क्या क्या निकल के आए, 108, 72, फिर 108 और 72, ये हमारे कोण होंगे, ठीक है। अगला सवाल नंबर 6 है हमारा, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी समांतर, कोई भी समांतर चतुर्भुज आप ले लें, कोई भी समांतर चतुर्भुज अगर आप लेंगे तो उसके आसन्न कोणों का माप कब बराबर हो सकता है? आसन्न कोणों का मान, आसन्न कोणों का मान बराबर है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, आसन्न कोण है, कोई ले लिया हमने ए बी सी डी, ठीक है। इसका मान x है और इसका मान y है। तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर, हमें पता है तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना है, x, प्लस एंगल डी कितना है, वो भी x है। क्योंकि ये बोल रहा है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का माप बराबर है, तो 180 डिग्री। तो 2x बराबर कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। तो ये या तो वर्ग होगा या आयत होगा। तो ये क्या हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है और आयत भी हो सकता है, क्योंकि वर्ग और आयत में दोनों में ही सारे कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगला सवाल नंबर 7, संलग्न आकृति होप एक समांतर चतुर्भुज x, y और z के कोणों का माप ज्ञात कीजिए और प्रयोग किए गए गुणों को भी बताइए। हमें यह भी बताना है कि कौन सा गुण हमने प्रयोग किया है, ठीक है। सबसे पहले हम ये कोण निकालेंगे अल्फा। इसके लिए हम कौन सा गुण योग करेंगे, तिर्यक रेखा पर, तिर्यक रेखा पर बना, तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। तो इसमें कौन कौन से कोण है, अल्फा प्लस 70 डिग्री। तो ये इसका नहीं, ये तिर्यक रेखा नहीं, सीधी रेखा। ये कौन सी रेखा है, सीधी रेखा की बात कर रहे हैं हम, यहाँ तिर्यक रेखा नहीं ले रहे हैं, सीधी रेखा इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इस पर आप जितने भी कोण बना दो, सीधी रेखा पर, जैसे ये हमारे पास कोई सीधी रेखा है, अब आप इस पर जितने भी कोण बना दो, 10 कोण बना दो, 1 2 3 4 5, इन सबको अगर जोड़ोगे अल्फा 1 अल्फा 2 ऐसे ऐसे, तो इस सब का योग कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। सीधी रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा, 180 में से 70 घटाएंगे 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा, 110 डिग्री, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता चल गई, एक हमें समांतर चतुर्भुज का एक कोण पता चल गया। तो समांतर, किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का कोण बराबर होते हैं। तो ये भी कितना होगा, 110 डिग्री। x निकालेंगे। अब दूसरा पॉइंट है हमारा, समांतर चतुर्भुज में कौन सा गुण यूज़ कर रहे हैं हम, समांतर चतुर्भुज का
आमने सामने के कोणों का। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण समान होते हैं, समान होते हैं। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 110 डिग्री। ठीक है, अगला क्या है हमारा, अब ये एक त्रिभुज है, यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेंगे हम, ई एच पी जेड, त्रिभुज ई एच पी। त्रिभुज ई एच पी में क्या करेंगे हम, सारे कोणों का योग कर देंगे, 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फा है तो इसको हम क्या करेंगे, बीटा मान लेंगे। ठीक है, बीटा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बिना माने भी निकल जाता लेकिन थोड़ा आसान करने के लिए हम बीटा मान लेते हैं। बीटा बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, क्योंकि देखो हिंदी में थोड़ी दिक्कत है तो समझ लेना, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बीटा निकाल लेंगे, 180 माइनस 110 और 40 कितना हो जाएगा, 150। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। बीटा हमारा निकल गया 30 डिग्री, ये कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री। अच्छा, अब जो अगला हम नियम लगा रहे हैं वो क्या है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में अब तिर्यक रेखा वाला लगेगा। तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। तिर्यक रेखा पर कौन कौन से कोण बने हुए हैं, ये तिर्यक रेखा है, ये हमने बताया था आसपास के कोणों का जो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो 110 प्लस 40 प्लस जेड कितना होगा, 180 डिग्री का। 110 प्लस 40, ये 110 है, प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो जेड बराबर हमारा आ जाएगा 140 और 10 जोड़ेंगे 150, तो जेड बराबर आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। ठीक है, जेड बराबर हमारा निकल के आया 30 डिग्री। तो ये टोटल कितना हो गया, 70 डिग्री। 70 डिग्री हो गया, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो बाई कितना हो जाएगा हमारा, 40 डिग्री। ठीक है, बाई 40 डिग्री कैसे होगा, अभी समझ लेते हैं। देखिए एंगल एच कितना निकल के आया, एंगल एच निकल के आया हमारा 40 प्लस जेड। तो जेड कितना था हमारा, 30, तो ये कितना हो गया हमारा 70 डिग्री। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल एच बराबर हो जाएगा एंगल पी के। एंगल एच तो हमारा अभी निकल के आया है, 70 डिग्री हो गया एंगल एच। और एंगल पी क्या है हमारा, बीटा प्लस बाई। तो 70 डिग्री बराबर बीटा हमारा कितना निकला था, 30 प्लस बाई। तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, 70 माइनस 30 बराबर 40 डिग्री। ठीक है, बहुत ही आसान था। राइटिंग बहुत गंदी है और हिंदी में भी दिक्कत है, तो थोड़ा आराम से समझ लें। अगला सवाल है हमारा, निम्न आकृतियों में कंस और रंस समांतर चतुर्भुज हैं, एक्स बाई ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में दी हुई है। देखिए समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, सबसे पहले हम बात करेंगे
गन्स वाले की नहीं, जी यू, हाँ गन्स वाले की, GUNS गन्स। इसमें क्या होगा, SN बराबर होगा GU के और SG बराबर होगा NU के। समांतर चतुर्भुज की गुण से आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और हमसे x और y का मान पूछा हुआ है, तो SN अगर GU के बराबर होगा, SN कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और GU कितना दिया हुआ है 3/-1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3/, यहीं पर रखा हमने, 26 और 1 उधर गया तो प्लस का 27, तो y बराबर आ जाएगा 27/3 बराबर 9। तो y बराबर कितना आ गया हमारा 9, क्योंकि आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। 3 गुणा 9 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 26। अच्छा, अगला क्या है हमारा, जो GS है, GS बोल लीजिए चाहे SG बोल लीजिए, वो बराबर है किसके, NU के। जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, GS कितना दिया हुआ है हमारा 3x और NU कितना दिया हुआ है 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। और यहाँ अगर हम 3 की 6 से गुणा करेंगे तो वो कितना आएगा 18। ठीक है, सवाल नंबर 1 हमारा हल हो गया। समांतर चतुर्भुज की जो सबसे पहले सवाल में हमने 4 गुण बताए थे, वही गुण लगाने हैं, याद रखने हैं। आमने सामने की भुजाएं, नंबर 1 आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। नंबर 1 क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, नंबर 2 क्या है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, नंबर 3 क्या है, तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और नंबर 4 क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को जहाँ पर काटता है वो 2 बराबर बराबर भागों में काटता है। अब समांतर चतुर्भुज, अब हम किस चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, अब हम बात करेंगे रंस की। समांतर चतुर्भुज रंस में S, ये हमने कोई पॉइंट यहाँ पर जो इनका क्रॉसिंग पॉइंट है उसको O मान लिया। SO बराबर होगा OU के और RO बराबर होगा ON के। तो हमें RO दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16, RO बराबर 16 दिया हुआ है। और ये किसके बराबर का, ON किसके बराबर है, x प्लस वाई। SO हमें दिया हुआ है 20 डिग्री, वो 20 सेंटीमीटर, ये किसके बराबर होगा, SO किसके बराबर होगा, y प्लस 7 के बराबर, y प्लस 7। y बराबर 20, 7 को उधर भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर कितना निकल के आया 13। अगर यहाँ पर हम y की वैल्यू रख दें x प्लस 13 बराबर 16, तो x कितना निकल के आएगा 16 माइनस 13 बराबर हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो y हमारा निकल के आया कितना, y बराबर आया हमारा 13 सेंटीमीटर, x बराबर आया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की गुणों को याद रखना है बस, और सारे सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। अगला सवाल है हमारा, दी गई आकृति रिस्क तथा क्लू दोनों समांतर चतुर्भुज हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी गई है RIS के, रस्क और क्लू। देखिए ये एक समांतर चतुर्भुज, कौन कौन सा समांतर चतुर्भुज है, RIS के, रिस्क, ये एक समांतर चतुर्भुज है जो यहाँ से बनता है, ये यहाँ के लिए। ठीक है, दूसरा भी मार्क कर लेते हैं, दूसरा ये भी एक समांतर चतुर्भुज है,
यहाँ से बनता है यहाँ के लिए। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला कोण कितना होगा, 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 120 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। जब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब ये 70 डिग्री है, तो इसके सामने का कोण E, देखिए CLUE, तो एंगल L जो है वो बराबर होगा एंगल E के। एंगल L कितना है, 70 डिग्री, तो एंगल E कितना हो जाएगा, 70 डिग्री, क्योंकि इसके सामने का एंगल ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो कितनी आसानी से निकल गया, कितनी, ये हमने कोई पॉइंट O मान लिया। अब ये एक त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, एक त्रिभुज। तो त्रिभुज EOS में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल लें, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S। एंगल E कितना है, 70, प्लस एंगल O हमें निकालना है, प्लस एंगल S कितना है, 60, बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल O X रखा हुआ है, 7 से 13, 130 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो X बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 150, बराबर 50 डिग्री। तो X जो हमारा निकल के आया वो कितना आया, X बराबर हो गया हमारा 50 डिग्री। कितना आसान था, लेकिन थोड़ा ट्रिकी भी था। अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा कहता है, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है, इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। देखिए इसकी ये दो भुजाएं जो हैं एन एम समांतर है के एल के, क्योंकि एंगल L प्लस एंगल M बराबर है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है तो सिर्फ तिर्यक रेखा पर बने कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री के। तो इसी वजह से ये 180 डिग्री के बराबर हैं। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर रेखाएं वो होती हैं जिनके बीच में कोण क्या होता है, जीरो होता है, जो बिल्कुल पैरेलल होती हैं, जिनके बीच में कोई कोण नहीं होता। जैसे ये रेखाएं हैं तो इनके बीच में एक एंगल है, या फिर ये इस तरीके से रेखा जा रही है कोई, तो इसके बीच में भी एक एंगल है। ये समांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच में कोई कोण नहीं है। कितना होता है, 0 डिग्री का। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। आकृति 3.27 में एंगल M ज्ञात कीजिए। यदि AB बराबर है DC के, तो ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। अगर ये समांतर भुजाएं हैं, यदि ये समांतर भुजाएं हैं तो बहुत आसान हो गया। तो फिर ये हो गई हमारी, क्या हो गई, तिर्यक रेखा। ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा, और तिर्यक रेखा पर बने हुए कोण, इसको x मान लिया है, तो तिर्यक रेखा पर बने हुए कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, बराबर हो जाएगा 120 डिग्री प्लस x। तो x बराबर आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। बहुत आसान हो गया। इन्होंने ये जो दिया है इससे हमारा सवाल एकदम से आसान हो गया। अगला सवाल है हमारा, यदि आकृति 3.28 में एंगल P एंगल S की माप ज्ञात कीजिए। यदि, ये देखो कितना अच्छा पॉइंट दे दिया है, SP समांतर है RQ के, जो SP है वो समांतर है RQ के। ठीक है,
तो एंगल पी को ज्ञात करने की एक से अधिक विधि, एंगल पी है इसको हमें ज्ञात करना है और एक से अधिक विधि देनी है। ठीक है, ये एक्स है। हम तो पहले प्रथम विधि लगाएंगे, बहुत आसान वाली। देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, ये एंगल 90 डिग्री है। कितने डिग्री है? 90 डिग्री, क्योंकि ये जो चिन्ह दिया हुआ है वो 90 डिग्री का होता है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तब क्या होगा, इनके बीच का कोण कितना होगा? 0। तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। बहुत आसान है। तो किस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, कोणों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोण जोड़ दो, एंगल एस प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी बराबर कितना है? 360 डिग्री। अब एंगल एस 90 डिग्री, एंगल आर 90 डिग्री, एंगल क्यू 130 डिग्री, एंगल पी x डिग्री बराबर 360। तो x जो बराबर हो जाएगा हमारा 90 90 180 और 30 210, 360 90 90 180 और 130 हो जाएगा 320 माइनस का 320 डिग्री, तो बराबर आ जाएगा हमारा ये 40 डिग्री। तो x बराबर कितना निकल के आया? 40 डिग्री। ये हमारा एक मेथड, एक तरीका था जिससे हमने इसको हल किया। दूसरा तरीका हमारा क्या है? क्या करें, हम यहाँ से एक लंब डाल लें। किस पर? किस पर डाल लिया? पी क्यू पर, और इसको हमने मान लिया n। ठीक है, और ये एंगल हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि ये लंब डाला है। ये पूरा 130 डिग्री है, ये 90 है, तो ये कितना बचेगा? ये कितना बचेगा हमारा? 40। नहीं, ये 90 है तो ये कितना बचेगा हमारा? 40 डिग्री। और यहाँ से हम x निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ गलत किया था, 90 90 180, यहाँ पर हमने किया था ये 50 डिग्री आएगा। 90 90 180 और 130, 310 हो रहा था, और 310 में 360 में से 310 जाएगा तो 50 डिग्री। अब हम ले रहे हैं एक त्रिभुज एन क्यू पी में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल एन प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल पी बराबर 180 डिग्री। एंगल एन कितना है? 90। एंगल क्यू कितना है? 40। एंगल पी निकालना है जो x के बराबर है 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस 40 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 50 डिग्री। दोनों मेथड से निकाल लिया हमने, दो तरीके से। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली प्रश्नावली 3.4 हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है।